खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत खूबसूरत नाम में आज आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबका गुड फ्राइडे। हम खुदा के खूबसूरत कलाम मुकद्दस को सीखेंगे। 3 कलमात जो है वो हम अपनी जिंदगियों में ले चुके हैं और अब हम चौथे कलमे को जो है वो अपनी जिंदगियों में लेंगे और सीखेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 1 बाब और उसकी 45 आयत हम पढ़ेंगे। ये जो चौथा कलमा है ये कफ़ारे का कलमा है, ये पुकार का कलमा है। खुदावन के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम देखते हैं कि मेरा मसीहा जो है उसने ये जो पहले 3 कलमे हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है वो सलीब पर दोहराए, और बाकी 4 जो कलमे हैं वो मेरे मसीहा ने दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो है वो सलीब पर दोहराए। ये जो कलमा है ये पुकार का कलमा है। पुकार क्या थी? मेरा और मसीहा जो है वो अपने बाप से कह रहा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसी तरह से जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं, लिखा है कि मरकस की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 33 और 34 आयत में लिखा है, जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा, और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चलाया कि अलुही अलुही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, मेरा मसीहा जो है जब वो सलीब पर है तो वो बड़ी ही दर्द भरी आवाज के साथ अपने खुदा को पुकार रहा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लिखा है कि अंधेरा जो है वो छा गया। हम देखते हैं कि अंधेरा जो है वो इब्लीस की कुव्वतों का इजहार है। जब मेरे मसीहा पुकार रहे थे, जब मेरे मसीहा जो है वो कलमात को सलीब पर दोहरा रहे थे, तो इब्लीस जो है वो बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था। इब्लीस जानता था कि आज फिर मुझे जो है वो हार होने वाली है, तो इब्लीस जो है वो शर्मिंदा होता जा रहा था। जैसे जैसे मेरे मसीहा जो है वो कलमाते मुबारका को अपने मुंह से पुकार रहे थे, तो तमाम कायनात की जितनी भी चीजें हैं वो गम से क्या थी? वो गम से खामोश थी। जब मेरे मसीहा पुकार रहे थे, ये बहुत ही दुख भरी आवाज थी जब मेरे मसीहा सलीब पर दोहरा रहे थे। इसी तरह से यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है कि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यानी कि खुदा ने तमाम चीजों का जो सारी कायनात जो खलक की वो अपने बेटे के लिए खलक की, अपने बेटे को तमाम कायनात पर फजीलत दी, पर ये अंधेरा खुदा बाप के अदल को भी जाहिर करता है। खुदावन के कलाम मुकद्दस में लिखा, नहूम की किताब इसका 1 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है कि खुदावंद कहर करने में धीमा और कुदरत में बढ़कर है। मेरे अजीजों, मेरा खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा है, लेकिन मेरे खुदा ने यहाँ पर इंसाफ नहीं किया। यहाँ पर उसने अपने बेटे को क्या किया जी? छोड़ दिया। और ये बड़े दुख भरे आवाज है, बड़े दर्द की आवाज है। और मेरे खुदा का बेटा हमारा यीशु, मेरा और आपका यीशु बड़ी दर्द भरी आवाज के साथ कह रहा है, पुकार रहा है अपने बाप को और कह रहा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हम ये देखते हैं तो मेरा मसीहा बहुत ही दर्द भरी ये जो आवाज है, बहुत ही दुख की घड़ी जो है वो नजर आती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें बाप और बेटे का क्या नजर आ रहा है? प्यार नजर आ रहा है। मेरा जो मसीहा है वो अपने बाप को कह रहा है कि ऐ मेरे खुदा तूने
मुझे क्यों छोड़ दिया। छोड़े जाने का सबब क्या था? क्या था सबब कि हमारा मसीहा जो है वो छोड़ा गया और मेरे खुदा ने अपने बेटे को मसलूब होते हुए देख रहा था। मेरे अज़ीज़ों, ये हमारे खुदा का मंसूबा था। ये सारा जो मंसूबा है, जैसे कि हम कलमात को आगे भी सीखेंगे, ये चौथा कलमा है और इसके बाद जो है वो पांचवा कलमा होगा कि मैं प्यासा हूँ और फिर छठा कलमा होगा कि तमाम हुआ। तो मेरे मसीहों, ये सब कुछ होना ही था, ये तमाम होना ही था। ये खुदा का मंसूबा था हमारे और आपके लिए, हम सब के लिए ये मंसूबा था। छोड़े जाने का सबब क्या था? बाप अपने बेटे को कभी भी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये एक मंसूबा था। ये खुदा जानता था कि ऐसा होना है, इसलिए उसने अपने बेटे को छोड़ा। दुनिया की कोई ताकत भी बाप बेटे को तकसीम नहीं कर सकती। वो इसलिए छोड़ा गया ताकि हम उसकी हजूरी से क्या हो, जुदा ना हो। हमारा जो खुदा के साथ रिश्ता है वो कभी भी ना टूटे। हम देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा, लूका की इंजील उसका 24वां लूका के इंजील उसका 24वां और उसके 39 आयत में लिखा है कि मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। क्योंकि हमारा मसीहा जो है वो कह रहा है कि मैं और बाप जो है एक ही है। कहते हैं कि मुझे छू कर देखो, क्योंकि खुदावन जो है, ये खुदावन का हमारे लिए मंसूबा था। जब हमारा मसीहा जो है वो मसीहा हमारा खुदा है, वो खुदा की जान है, खुदा की पहचान है, खुदा की रूह है। तो फिर हमारा मसीहा और खुदा जो है वो एक ही है। वो इसलिए छोड़ा गया ताकि हम जो है उसकी हजूरी से जो है वो गाफिल ना हो, उसके साथ जुड़े रहे और हमारा रिश्ता जो है वो हमेशा हमारे मसीहा के साथ जो है वो कायम रहे। आज का हमारा मैसेज यही था। खुदा आप सबको बरकत दे।